अब जो ये एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि 1947 में जो धर्म का जो स्टेटस है जिस भी टेम्पल का, मस्जिद का या मंदिर का, वही हमेशा रहेगा जो 1947 में था। तो हम चाहते हैं कि इस एक्ट को संविधान के 9 शेड्यूल में रखा जाए। आप सब लोग हाथ उठाकर कहें ताकि हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता हमेशा सलामत रखे। एक हमारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट का पूरे देश में इशू है, उसके बनाने में बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो शरायत हैं वो काफ़ी मुश्किल से हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, सभी स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारी ये मांग रहेगी कुलीन जमीतुल कुरैश की कि उसकी जो शरायत हैं उसको नरम किया जाए, हल्का किया जाए, ताकि ओबीसी के जो लोग हैं वो आसानी से उस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकें। हम इसमें भी आपका रेजोल्यूशन आपसे चाहते हैं कि आप इसका भी हाथ उठाकर आप इसका भी जो है, एक जो लक्ष्मी नारायण मोदी केस है, जैसे कि शुरू में सदर साहब ने कहा, उसका आधा जजमेंट तो ये कहता है कि स्लाउटर हाउस तब तक नहीं चलेगा जब तक उसके पास सारे अप्रूवल पॉल्यूशन बोर्ड के नहीं होंगे। पॉल्यूशन बोर्ड के अप्रूवल होने के बाद ही स्लाउटर हाउस रन कर सकता है। मगर जजमेंट का जो दूसरा पार्ट है आधा, वो ये कहता है कि सरकारें ही वो सारे अप्रूवल के लिए फैसिलिटेट करेंगी। तो जो आज की सरकारें हैं उस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को सिर्फ आधा ऑर्डर पढ़ के स्लाउटर हाउस को विजिट करते हैं और उसको एनओसी अगर नहीं होती है पॉल्यूशन की या जो भी, तो उसको बंद कर देते हैं। मगर जो बाकी का पार्ट है, तो हमारा सरकार से ये मुतालबा रहेगा कि कुल हिंद जमीयतुल कुरैश पूरे देश में, सरकार अगर हमारी मदद करती है तो हम अपने खर्च से वो सारे स्लाउटर हाउस को हम डेवलप करेंगे। सरकार हमारी मदद करे। जो लक्ष्मी नारायण का जो बाद वाला पार्ट है जजमेंट का, उसकी रूह के हिसाब से हम लोगों को सरकार मदद करे उसको मॉडर्नाइजेशन करने में, और कुल हिंद जमीयतुल कुरैश अपने खर्च पर पूरे देश में जो जितने भी स्लाउटर हाउस बंद हो गए हैं उसको मॉडर्नाइज करने में उसको हम लोग खर्च करेंगे और उसको मॉडर्नाइज करेंगे। आप लोग इसके पास भी, इसके ऊपर भी हाथ उठा के उसका जो है पूरे से, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब मैं